Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah, so clearly democracy is not a magical solution for all of these problems. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. Democracy as a form of government only ensures that people take their own decision, right? कि democracy का मतलब ये नहीं है कि आपकी country से poverty चली जाएगी. Democracy मतलब क्या कि लोगों को खुद के decision लेने का right हो. This does not guarantee that their decision will be good. People can make mistakes. Involving the people in this decision does lead to delays in decision making. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government efficiency. के ये सारे जो arguments हमने discuss किए उसमें से ये भी चीज बराबर है कि लोग डिसीजन में पार्ट लेते हैं, बट लोगों का पार्ट लेने में से क्या होता है, कभी कभी दे कैन मेक मिस्टेक, दे कैन चूज अ रॉन्ग लीडर, बट इन्वॉल्विंग द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट. इससे क्या हो सकता है, या इट कैन बी समटाइम्स डिले हो सकता है, या समटाइम्स लीडरशिप लीडर का चेंज होने रहने से आफ्टर एवरी 5 years जो हमने देखा लीडर चेंज होता है उसके वजह से इंस्टेबिलिटी आती है, या वो भी सही है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है. दिस आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी may not be the ideal form of government, but this is not a question we face in real life. The real life question we face is different. Is democracy better than the other form of government that there are for us to choose from? But ये सारा question नहीं है, ये तो क्या हो गया कि ये सारे एक डेमोक्रेसी के नेगेटिव पार्ट आपको बता रहे हैं. बट द मेन क्वेश्चन क्या है, जो डेमोक्रेसी हम चूज कर रहे हैं और जो बाकी के कंट्री में हो रही है, लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो बाकी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें से डेमोक्रेसी बेटर है या नहीं, दैट इज द रियल क्वेश्चन. अब ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world. ठीक है कि चाइना में famine हुआ था 1958 to 61, 3 years तक, और वो इतना वर्स्ट लेवल पे था कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी भी किसी कंट्री के साथ हुआ नहीं था. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet India did not have a famine of that kind had China had. ठीक है कि nearly कितने लोग वहां पे मर गए थे, 3 crore people died in that famine. और हमारी भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. Even we were facing economic condition, कि हमारी जो economic condition थी वो भी, या मैम वो फेमाइन कैसे आया पर? अभी वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स होंगे ना बच्चा. ओके मैम. या यहाँ पे मेन क्या देखना है, आगे हम देखेंगे. अभी फमाइन कैसे आया, वो तो कैसे हर कंट्री के मे बी वहां पे सिचुएशंस वैसे अच्छे नहीं हो रहे, देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड इट. बट व्हाट दे आर सेइंग, सी दैट इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन दैट ऑफ चाइना, बट येट इंडिया डिड नॉट हैव फमाइन. यस मैम, फॉर्माइन क्या होता है? अरे फमाइन, अरे कौन बोला वापस? फमाइन इस बच्चा ये हो जाता है जब लोगों को खाना नहीं मिलता ना, पूरी भूख ये हो जाती है, प्रोडक्शन नहीं Okay, होता. दक्ष यू सेड, अरे आपने बोला, अरे पार्थ. नहीं मैम, मैंने सॉरी. या जहाँ पे फमाइन आप बेसिकली बोल सकते हो कि फूड की स्कैरसिटी, लोगों को फूड मिलता नहीं है, लाइक प्रोडक्शन ही नहीं होता है बच्चा. लाइक अभी समझो एक एग्जांपल कि बारिश ही नहीं आ रही है, बारिश नहीं आया तो क्रॉप्स ग्रो नहीं हुए, तो क्रॉप्स ग्रो नहीं हुए तो उस ईयर का प्रोडक्शन नहीं हुआ. ठीक है, तो वहां पे लोगों के पास खाने को चीजें ही नहीं रहती है वैसे, तो स्कैरसिटी ऑफ फूड इज नोन एज फमाइन. ठीक है. यस मैम.
ओके तो वैसा फमाइन आया था 3 इयर्स तक के लोगों को 3 इयर्स तक खाने का प्रॉब्लम हो रहा था एंड उसी टाइम पे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी वैसी ही थी बट इंडिया डिड नॉट हैव अ फमाइन ऑफ दैट काइंड ऑफ चाइना ठीक है कि जैसे चाइना में हुआ इतना हमारा सिचुएशन नहीं था क्यों इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन टू कंट्रीज के हमारी भी सिचुएशन वैसी ही थी इकोनॉमिक वाइज चाइना जैसी बट हमारे कंट्री में ऐसे क्यों नहीं हुआ क्यों बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो चाइना से बहुत अलग थी तो क्या थी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not. कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी थी और हमारे जो गवर्नमेंट थे ना उनको पता चल रहा था कि लोगों को फूड की डिमांड है और वो उस तरह से काम कर रहे थे जिस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट जो था वो उतना हेल्प नहीं कर रहा था See, they point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, an opposition party, and a press free to criticize the government, then so many people would not have died in the famine. ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया कि वहां पे कैसे था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया जैसे हमारे गवर्नमेंट कैसे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट का काम था कि अगर फूड की स्केर्सिटी है तो उन्होंने फटाक से रिस्पॉन्ड किया कुछ ना कुछ हेल्प किए बट चाइनीज गवर्नमेंट वो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया वाई बिकॉज उस टाइम पे उनके कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं थी मे बी रूलर डेमोक्रेसी रहा होगा और रूलर ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा वैसे तो लोगों का भी यही मानना है कि अगर चाइना में भी उस टाइम पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती तो वो कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करती वैसा This example brings out one of the reason why democracy is considered as the best form of government. And इससे हमें पता चलता है कि क्यों डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है राइट बिकॉज चाइना में वैसी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं थी तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हुआ बट इंडिया में सिंस डेमोक्रेसी था लोग अच्छे तरीके से उन्होंने वो सिचुएशन को फेस किया Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of people. ठीक है because democracy क्या करती है जो लोगों की नीड है उसके ऊपर काम करती है A non-democratic government may and can respond to the people need, but it all depends on the wishes of the people who rule. बराबर और non-democratic government में क्या होता है कि अगर जो रूलर है उसके विश के ऊपर होता है अगर उसको चाहिए लोगों की नीड सुने तो वो सच में उनकी नीड पे काम करेगा बट अगर उसे नहीं लाइक उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने दो लोगों को जैसे करना है करने दो मैं खुश हूँ ना मैं रूलर हूँ अगर ये काइंड का अप्रोच होगा वो रूलर का तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड दैट इज व्हाई अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी कंट्री को पसंद नहीं आता एंड दे ट्राई टू मेंटेन कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी ही रहे इफ द रूलर्स डोंट वांट टू they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the ruler have to attend the needs of people, right? The democracy का एक सी यहाँ पे पता चलेगा a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government ठीक है because democratic government क्यों best है because it is more accountable कि वो लोगों के needs पे ध्यान देते हैं जो लोगों की जरूरत है उनके ऊपर काम करते हैं तो समझा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों होना चाहिए और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं होना चाहिए Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes Okay. There is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. ठीक है अभी हम decision making के ऊपर बात करेंगे Democracy is based on consultations and discussions. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लोगों का consultation लेना पड़ता है आपको discuss करना पड़ता है Democracy मतलब ऐसा नहीं कि मुझे आज अच्छा लगा कि चलो मैं आज अनलॉक कर दूं सिटी को तो मैं अनलॉक कर दूंगी कल मुझे लगा नहीं मुझे वापस लॉकडाउन करना है तो
it is a process of consultation and discussion कि आपको लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, उनकी एडवाइस उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है. So a democratic discussion always involves many person discussions and meetings. When a number of people put their head together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time. Yeah, it is true that it can take time और इसके वजह से delay भी हो सकता है. But there is a big advantage in taking time over important decision. But कोई बात नहीं, अगर आपको important decision लेना है तो उसमें अगर आप time ले रहे हो तो कोई गलत चीज नहीं है. This reduces the chances of rash or irresponsible decision. क्यों? Because discussion में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं तो सबका opinion अलग अलग होता है, तो इससे आपको पता चलता है कि कोई सही जा रहा है या गलत जा रहा है, तो आप वो चीज बता पाते हो. So that is why it is very important to have discussion and consultation. Thus, democracy improves the quality of decision making. And डिस्कशन होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो इम्प्रूव होता है. क्यों इम्प्रूव होता है? बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग वो मीटिंग में पार्ट लेते हैं, वो अपना ओपिनियन देता है, एंड इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई सामने वाला रॉन्ग बोल रहा है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर उनका कोई डिसीजन रॉन्ग जा रहा है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सो दैट हमारे कंट्री के ऊपर, कंट्री के लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए. समझा? Yes, ma'am. Yeah, so this is related to the third argument that democracy provides a method to deal with differences and conflicts. के यहाँ पे जो third argument था उसके ऊपर बात करेंगे. Third argument क्या था कि many people have to be consulted and जिसके वजह से delay हो सकता है. तो इससे ये third argument clear हो जाता है that democracy क्या करता है, conflicts या problems को कैसे deal करना है वो method हमें बताता है. In any society, people are bound to have differences of opinion and interest. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions, and have different castes. They look at the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such a conflict? The conflict can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its terms and other will have to accept that. But that would lead to resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for a long time in such a way. Democracy provides not only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is a permanent winner. No one is a permanent loser. Different groups come. Different groups can live with the one another peacefully. And in a diverse country like India, democracy keeps our country together. Right? कि हम discussion करते हैं. हमारी एक country एक best example है because यहाँ पे different kinds of लोग हैं. Different people belonging to different languages. They have different religions, they have different castes, and everyone important, they have different opinions. तो सबके opinions जब match होते हैं, या it's not necessary कि हर बार match ही हो, कभी clash भी हो सकते हैं, but इससे क्या पता चलता है कि लोग अपने ideas एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं. तो बाकी के कंट्री जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कैसे करती है, एक मिनट. हाँ बच्चा. या तो बाकी की कंट्री क्या करती है, बाकी के कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है वहां पे क्या होता है, ब्रूटल पावर के वाइज लेते हैं कि भाई हम आप लोग से मोर पावरफुल है, हमारे में मेजोरिटी है तो हम जीत जाएंगे, एंड ऐसा सब चीजें होती है. बट जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहां पे क्या होता है कि वही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, पीसफुल वे में सॉल्व होते हैं, एंड उसका आप एक पीसफुल सोल्यूशन निकालते हो. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि भाई मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास मेजॉरिटी है तो मैं विनर हूँ या समथिंग लाइक दैट. डेमोक्रेसी इज नॉट लाइक दैट. देयर इज नो परमानेंट विनर और permanent loser because every 5 years it keeps changing. So
yeah, in a diverse country like India, democracy keeps our country together. कि since democracy है, सबको बोलने का right है, सबको लगता है कि नहीं भाई मेरा भी बोलना, मेरा भी opinion count किया है, and इसके वजह से कभी conflicts नहीं होते हैं, and democracy maintained रहती है. Clear यहाँ तक बच्चे लोग? Yes, ma'am. Yeah. These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life. इससे हमें पता चला कि democracy का effect कैसा होता है. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. It is about what democracy does to the citizen. Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. के भले ही डेमोक्रेसी से हमारे पास अच्छा गवर्नमेंट ना आए या अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म ना हो, बट स्टिल डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो बहुत ही अच्छी है. Why? Because it enhances the dignity of citizens. लोगों को एटलीस्ट उनकी वोट्स, उनके आइडियाज, उनके ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का chance मिलता है. As we discussed about, democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least education has the same status as the rich and educated, right? क्योंकि हमारे कंट्री में सभी को अपना ओपिनियन राइट्स देने का हक है. इससे क्या होता है बच्चा कि जो पुअर है और जो रिच है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है. जो पुअर है उसको भी लगता है कि नहीं, जो रिच वाला है वो भी अपना ओपिनियन दे रहा है, मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ. तो कोई भी टाइप का ये नहीं होता है, कंपैरिजन नहीं होता है. people are not subjected people are not subject on a ruler, they are the ruler themselves. ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है कि people को क्या कर रहे हो, पार्थ एक रखो, चालू रखो या बंद रखो, दे आर द रूलर्स themselves. ठीक है कि यहाँ पे वो खुद रूलर है, उन्हें कोई रूलर की जरूरत, मतलब दे हैव द राइट टू टेक डिसीजंस. इवन व्हेन दे मेक अ मिस्टेक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट. और अगर कोई गलती उन्होंने कर भी दी तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को और को ब्लेम करेंगे, उन्होंने खुद नहीं डिसीजन लिया था तो उनकी गलती वो मान सकते हैं. Finally, democracy is better than other forms of government. Why? Because it allows us to correct our mistake. ठीक है. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक रूलर ही होता है, वही रूलर लोगों पे रूल करता है, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम रूलर को निकाल सकते. बट डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चा, अगर हमने कोई गलत लीडर को चूज भी कर लिया तो भी हमारे पास हमारी मिस्टेक को इम्प्रूव करने का चांस होता है. हम 5 साल बाद वापिस कोई अच्छे लीडर को चूज कर सकते हैं. तो डेमोक्रेसी आपको राइट देता है कि आप आपके मिस्टेक सुधार सको, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये राइट आपको नहीं मिलता. क्लियर? Yes, Yeah, as we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of government can guarantee that. The advantage in a democracy is that such mistakes can be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction. ठीक है कि ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स नहीं आती या मिस्टेक नहीं हो सकती. वी कैन, बट हमें क्या, हमारा मिस्टेक सुधारने का एक चांस मिलता है. आप आपके मिस्टेक सुधार सकते हो, आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो, जो चांस आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में नहीं मिलता. ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज द डिसीजन और द रूलर कैन बी चेंज. देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि या तो रूलर अपना डिसीजन बदल दे या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ही रूलर को बदल दें. This cannot happen in a non-democratic government. But ऐसा non-democratic government में नहीं हो सकता. मैं रूलर से खुश नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बाबा वो रूलर है वही रूल करते रहेगा. बट ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता. Let us sum it up. तो ये सारे डिस्कशन को एक समराइज, एक छोटे वे में अपन बोलते हैं that democracy cannot give us everything and is not the solution to all problems, but it is clearly better than any other alternative that we know.
ठीक है, डेमोक्रेसी हमारे सारे प्रॉब्लम्स तो ठीक नहीं कर सकता, बट जो बाकी सारे ऑप्शंस है जैसे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म हो गया, जो रूलर का फॉर्म हो गया, उन सब से तो better ही है democracy. It offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes and allow different kinds of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offers more dignity to all the citizens. That is why democracy is considered as the best form of government. क्यों? बिकॉज वही जो हमने देखा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि अगर वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो वो अपने मिस्टेक को सुधार सकते हैं। बच्चा लोग, आज का लेक्चर में थोड़ा 15 मिनट्स एक्सटेंड कर रही हूँ, बट अपन ये चैप्टर आज खत्म कर लेंगे। एनीवन विद एनी इश्यूज? No, ma'am. Okay. Broader meaning of democracy. So in this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. हमने देखा कि democracy एक form of government है. But this way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimalistic features that a democracy must have. The most common form that democracy takes in our time is that of representative democracy. You have already read about this in the previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through their elected representative. ठीक है कि हमने अभी देखा कि डेमोक्रेसी में सबको बोलने का राइट होता है, एवरीवन कैन शेयर देयर ओपिनियन, बट यहाँ पे कैसे होता है कि एक मेजोरिटी बनती है कि जिसके बेसिस पे, लोगों के बेसिस पे वो मेजोरिटी काम करती है। वैसे जैसे अभी समझो मेरा ओपिनियन, हम सबको एक ही लीडर पसंद है तो हम वो लीडर को इलेक्ट करते हैं, फिर वो लीडर लोगों के लिए काम करता है। तो समथिंग लाइक दैट कि मेजोरिटी जो एक ही साथ जिनका ओपिनियन मैच होता है या जिनका एक ही ओपिनियन है, वो लोग एक ही पर्सन या मेजोरिटी के साथ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। और फिर वो मेजोरिटी भी डायरेक्ट रूल नहीं करती, वो मेजोरिटी भी किसके अंडर रूल करती है? जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंट। Modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. ऐसा क्यों होता है कि मेजोरिटी में हम काम करते हैं? बिकॉज डेमोक्रेसी में वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट? हमारा तो पूरे कंट्री का पॉपुलेशन ही बिलियंस में है, तो सब बिलियंस कहाँ पे बैठ के डिस्कशन करेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई वी इन्वॉल्व एक मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल के जो साथ में they can sit together, they can share their opinions and make a decision. Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skill to share part in all the decision. And चलो भले ही उन्होंने बिलियन लोगों को एक साथ बिठाने का या पार्ट, can you please mute yourself? Yeah. भले ही उन्होंने बिलियन लोगों को बिठाने का व्यवस्था या ये सब भी कर लिया हो, तो भी not every person wishes to do that, to take part in all of these decisions, and they are not that skillful as well. So this gives us a clear but a minimal understanding of democracy. That is, clarity helps us to distinguish democracy from non-democracy, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. For this, we need to turn to a broader meaning of democracy. But इससे हमें ये नहीं पता चलता कि क्या क्या हो रहा है डेमोक्रेसी में, क्या कैसे अंदर वो काम कर रहा है। तो इसके लिए थोड़ा डेमोक्रेसी को और अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। सी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं दैट समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन गवर्नमेंट। ठीक है कि गवर्नमेंट को छोड़ के भी हम कभी कभी डेमोक्रेसी को ऐसे ही कोई सेंटेंस में या किसी एग्जाम्पल में यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है that we are
are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at the consequences. My opinion matter as much as my father. ठीक है, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हो, बट आप बता रहे हो कि डेमोक्रेटिक मतलब क्या, कि सबको राइट मिलता है। यहाँ पे वही एग्जाम्पल एक बच्चा दे रहा है कि मेरे घर पे अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो हमारी कंट्री, हमारी फैमिली बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली है। हम सारे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और मेरा ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है जितने मेरे फादर का ओपिनियन मैटर करता है। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. ठीक है, तो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है कि डेमोक्रेटिक को कैसे सेंटेंस में यूज किया है, कि मुझे ऐसे टीचर्स नहीं पसंद जो बच्चों को बोलने का चांस नहीं देते हैं क्लास में, या कोई डाउट पूछने का चांस नहीं देते हैं। मुझे ऐसे टीचर्स पसंद है जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट मतलब क्या, कि सबको इक्वल राइट दे। सो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो सिर्फ गवर्नमेंट के तौर पे ही यूज नहीं कर सकते हो आप, बट आप बहुत सारे सेंटेंस में भी उसको यूज कर सकते हो, वैसा यहाँ पे बताया है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Thank you. One leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि एक ही लीडर है और उसके ही खाली फैमिली मेंबर्स यहाँ पे पार्टी में बात कर रहे हैं, तो ये लोग क्या डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे? तो ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं, देखो। This way of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions. ठीक है, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कि लोग कैसे डिसीजन ले रहे हैं। A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision, right? जो हमने देखा कि आपको कंसल्टेशन, आपके लोगों के एडवाइस लेने पड़ते हैं, और जो लोग उससे रिलेटेड है उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that is applied to any sphere of life. और आप democracy को कोई भी part, ऐसा नहीं है कि when you're talking just about government at that time you can use it, but आप life के कोई भी sphere में ये principle use कर सकते हो। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become. True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. ठीक है, कि आप कभी खाली गवर्नमेंट में ही यूज नहीं करते हो, बट अगर आपको कोई एक स्टैंडर्ड या कोई एक एग्जाम्पल रखना है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मैं क्या डेमोक्रेसी को डिफाइन करूँ, कि अगर कोई भी कंट्री में कोई भी पर्सन भूखा ना सोए तो मेरे हिसाब से वो डेमोक्रेसी है। वैसा in a democracy every citizen must be able in a democracy yeah In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic of education, equal resources, and a lot of commitment. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई भी मतलब अभी समझो आपके स्कूल में भी अगर कुछ, अभी समझो आपको मॉनिटर बनाना है किसको, या कुछ भी हो, वैसे मॉनिटर या किसी को सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, तो आप सभी भी एक पर्सन के ऊपर वोट करते हो। लाइक एक गर्ल में बनता है, एक बॉय में बनता है, तो सारे इक्वली वोट करते हैं। तो ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि सबको इक्वल राइट होना चाहिए या आप 18+ ही हो। ये डेमोक्रेसी को आप लाइफ के कोई भी स्पीयर में यूज कर सकते हो। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. Yet an understanding of democracy and an ideal reminds us of why we value democracy. But हमें ये सारे एग्जाम्पल देख के पता चलता है कि हम डेमोक्रेसी को क्यों वैल्यू कर रहे हैं, बिकॉज बाकी के कंट्री में तो लोगों के ओपिनियन को भी इतना ये नहीं दिया जाता, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितने डेमोक्रेटिक कंट्री में दिया जाता है।
It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. कि हमें पता चलता है कि जो हमारे रूलर है उसकी वीकनेस क्या है, वो कैसे किस चीज में वो उनका पावर है वैसा. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. So in this book, we do not deal much with the expanded notion of democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. Next year, you will read more about a democratic society and ways of how to evaluate our democracy. At this stage, we just need to know that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. अभी के लिए इतना समझना बस है. There can be various ways of taking decision in a democratic manner as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. कि अगर आप लोगों का consultation ले रहे हो and equal basis पे कोई decision ला रहे हो तो वो भी चल जाएगा. The most common form of democracy in today's world is rule through people elected representative, जो हम पूरे chapter में पढ़ रहे हैं. We shall read more about this in chapter 3. But if the community is small, there can be other ways to take democratic decision. All the people can sit together and take decision directly. This is how a Gram Sabha should work in a village. Can you think of some other democratic way of decision making? ठीक है, तो ग्राम सभा जो होती है हमारे विलेजेस में उसमें कैसे होता है, छोटे से बहुत स्पेसिफिक लोग होते हैं 10-15 लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बैठ के उसी टाइम पे डिस्कशन करके डिसीजन ले लेते हैं. सो इवन दैट इज कॉल्ड बिकॉज वो उस टाइम पे वो लोग सबका ओपिनियन लेते हैं. तो ये पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा, लिख के रखो. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, के ये एक पार्ट हो गया. तो क्या आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से डिसीजन मेकिंग का हो सकता है एग्जाम्पल? This also means that no country is a perfect democracy. The features of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. That does not make it an ideal democracy. के ये सारे जो features हमने आप पढ़े, जो 4 features हमने पढ़े, उससे ये नहीं समझता कि हमारी कंट्री का डेमोक्रेसी परफेक्ट है, बट ये कंडीशंस है जिसके वजह से हम बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे रूल होती है. एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियाज of a democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. ठीक है, वो तो चेंज होते रहेगा बिकॉज जो टेन्योर है, जो पीरियड है, वही छोटा होता है 5 years का. तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा का it would stay forever. It would keep changing. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic, right? कि आप जैसा behave करते हो, आप कैसा आपका कैसा behavior है, even that matters a lot, right? This is the strength and the weakness of democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but also what citizens do, right? कि अगर आप कोई रूल फॉलो ही नहीं कर रहे हो या हेल्प नहीं कर रहे हो कंट्रीब्यूट करने में, तो कैसे कंट्री अच्छे से रहेगी, राइट? तो यही एक वीकनेस है डेमोक्रेसी का, कि सिर्फ रूलर्स का ही आपको पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट नहीं देखना है, बट वहाँ के सिटीजन्स भी वो सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, even that is equally important. समझा? समझा both of you? Yes, ma'am. Okay. That is what distinguishes democracy from other governments. Other form of government like monarchy, dictatorship, or one-party rule do not require all citizens to take part in पॉलिटिक्स, राइट? तो बाकी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकती है, कहीं पे किसी की मोनार्की हो सकती है, मतलब क्या, कहीं पे किसी का किंग का पावर हो सकता है, या कहीं पे किसी का डिक्टेटरशिप होता है, मतलब क्या, एक ही पर्सन लोगों को, पूरे कंट्री को रूल कर रहा है. या कहीं पे वन पार्टी रूल हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टी है जो कंट्री को रूल कर रही है. तो ये सब क्या हो गया, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया. वहां पे क्या होता है, दे डू नॉट वैल्यू सिटीजन्स, या उनके ओपिनियंस को वैल्यू दिया नहीं जाता है.
In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics, right? जो non-democratic government है, सॉरी, उनमें से बहुत सारे तो उनको तो ऐसा होता है कि भाई नहीं, सिटीजन पार्ट ना ही ले तो ही वो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज उनको खुद को रूल करना होता है. सो बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन, जो हम पूरे चैप्टर में देख रहे हैं. दैट इज व्हाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. क्लियर? समझा व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स, एग्जाम्पल सारे कंट्री का समझा आपको? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. सो अभी एक्सरसाइज पार्ट, ये पूरा एक्सरसाइज पार्ट आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा. आपको ये होमवर्क में